ये SNIC वाला मेडल है मेरा 2023 में, जो हमने श्रीनगर में किया था। उसके बाद ये भी इंटर कॉलेज वाला मेरा 5,000 मीटर वाला। उसके बाद ये वाला मेरा सिल्वर 10,000 वाला। डेली समझो 12 किलोमीटर डेली पैदल आना जाना खलैनी से। सुबह 9 बजे स्कूल लगता था और हमने इधर से 7 बजे निकल जाना, और 9 बजे खलैनी, 2 बजे छुट्टी होती थी, 4-5 बजे घर पहुंचते थे हम। मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले जो पहुंचेंगे उन पे एक प्राइज़ था, जो फ़ोन भी था, सूट केस वगैरह थे, मेडल थे, कैश प्राइज़ था 10,000। तो जब मैं उधर गया तो जैसे ही कोई 10 किलोमीटर रनिंग हुई तो मतलब मुझे पेट में दर्द होने लगी। तो मैंने सोचा कि नहीं मैं रुक जाता हूँ, बट फिर मुझे सिस्टर की याद आई कि सिस्टर ने बोला था कि फ़ोन मुझे चाहिए, उसके पास फ़ोन नहीं था। तो फिर मैंने हिम्मत जुटाई और फिर मैं भागा 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 और चौथे नंबर पे मैं पहुंच गया। तो वो था सबसे बड़ा मतलब अचीवमेंट की वो। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कंपटीशन 2022-23 में जम्मू यूनिवर्सिटी को 31st रैंक दिलाने वाले पीर पंजाल एक्स कंट्री लीग 2021 में 4th पोजीशन जम्मू कश्मीर में हासिल करने वाले अमन मेमोरियल एथलेटिक्स मीट 2022 में फर्स्ट पोजीशन 1500 मीटर्स में लाने वाले पीर पंजाल कबड्डी लीग 2024 में सेकंड पोजीशन होल्डर एनसीसी नेशनल कैंप 2023 में अटेंड किया इन्होंने, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर आज के हमारे मेहमान विक्रम सिंह कटोच, जिन्हें इनके दोस्त प्यार से गब्बर के नाम से जानते हैं। प्लीज वेलकम विक्रम सिंह कटोच। विक्रम सिंह कटोच, स्वागत है आपका स्पीक स्ट्रेट में। और व्यूअर्स, जितने भी अचीवमेंट्स मैंने आपको अभी इंट्रो में बताई हैं वो सब की सब हमारे विक्रम जी ने हासिल की हैं एक छोटे से टाइम स्पैन में। अब हम इनसे इन सभी अचीवमेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि इनके पास जो ये मेडल्स की आप एक लंबी एक कतार देख रहे हैं यहाँ पे, और अभी बहुत सारे मेडल्स इनके कुछ डोडा में हैं, खलैनी में पड़े हुए हैं। इनको जानकारी नहीं थी कि ऐसी कोई इंटरेक्शन होने वाली है, इसलिए वो ला नहीं पाए। परंतु फिर भी जो भी हम इनसे जानेंगे वो एक हमारा प्रयास है कि कैसे दूसरों के लिए ये इंस्पिरेशन बन सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। विक्रम जी, आप मुझे बताइए कि आपकी जो स्कूलिंग है वो कहाँ से पहले रही है, फिर आपके अचीवमेंट्स के बारे में वैसे ही बात करेंगे जी। सबसे पहले धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मेरी स्कूलिंग रही है ये गवर्नमेंट UPS कलैया, इधर मैंने पढ़ा है 3rd तक। उसके बाद फिर 8th तक मैंने पढ़ा है हैप्पी होम हाई स्कूल खलैनी। उसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खलैनी से मेरी 12th हुई है जी। तो नहीं, मुझे आप बताइए कि आपने कहा क्लास 3 तक सिर्फ आपने अपने गांव में पढ़ा, जी जी उसके बाद आपने खलैनी का रुख जी जी कर लिया। तो क्लास 3 में आपकी एज कितनी होगी? मुझे लगता है कोई 9-10 साल के करीब। जी जी 9 और 10 ईयर। और हम डेली इधर से पैदल जाते थे। हाँ, मैं यही जानना चाहता था कि एक 9-10 साल का लड़का जिसकी एज है, और उस समय सड़क का भी कोई यहाँ पे गाड़ी का कोई, क्योंकि सड़क निकली नहीं थी, तो 9-10 साल का लड़का डेली सुबह कितना पैदल आना और जाना? डेली समझो 12 किलोमीटर डेली पैदल आना जाना खलैनी से। सुबह 9 बजे स्कूल लगता था और हमने इधर से 7 बजे निकल जाना, और 9 बजे खलैनी, 2 बजे छुट्टी होती थी, 4-5 बजे घर पहुंचते थे हम। तो व्यूअर्स देखिए, जो इन्हें जो हेल्प मिली है आगे, उसकी जो बेसिक चीज़ जो मैं समझ पाया वो ये कि जो 9-10 साल से, जिसको कहते हैं ना ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, यानी कि जो इन्होंने 9-10 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई को हासिल करने के लिए 12 किलोमीटर डेली का जो पैदल सफ़र किया, उसने आपको बाद में हेल्प किया, आप मानते हैं? बहुत हेल्प की इस चीज़ ने, बहुत हेल्प की। हमारा जो स्टेमिना बना वो इसी पैदल चलने की वजह से ही हमारा इतना स्टेमिना बना, और आगे हमें रनिंग में काम आया। जी जी। तो जब आपकी स्कूलिंग हो गई, उसके बाद फिर आपने कॉलेज का रुख किया होगा। तो स्कूलिंग में आपको इस तरह के कोई ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज मिले थे, मौका मिला था कि कॉलेज लेवल पे गेम चेंजर रहा? नहीं, स्कूल में बहुत कम मौका मिला, मगर कॉलेज में ये 2021 में जब मैं कॉलेज में गया तो स्टार्टिंग में ही मुझे मौका मिल गया, और मैंने ये जो अपनी क्रॉस कंट्री वो उधर से ही शुरू की, गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स में सब उधर ही किया। सो व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि विक्रम सिंह कटोच जो हैं वो आर्मी के लिए, आर्मी ज्वाइन करने के लिए बहुत पैशनेट, हमें भी सबको, पूरे गांव वालों को ही पता है कि ही इज़ डाई हार्ड फैन ऑफ आर्मी, हम सब हैं। परंतु वो चीज़ कई लोगों में दिख जाती है। और जब मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने पहला अटेम्प्ट आर्मी की भर्ती का जो है वो
17 साल की उम्र में दिया था, 7.5 ईयर्स की एज में दिया था। और उस समय इन्होंने कहा कि 3 दिन कम इनको वहां पे डॉक्यूमेंटेशन में इनका डेट ऑफ बर्थ में 3 दिन जो है वो कम निकले। दैट वाज द मोस्ट आई थिंक डिसअपॉइंटिंग था उनके लिए, इनके लिए। और उसके बाद की कहानी हम इन्हीं से सुनेंगे। 17 साल की एज में मुझे लगता है आप 12वीं 12th में ही थे। 12th में था मैं, 12th में। तो फिर आर्मी की तरफ उस समय वो आपको पहला अटेम्प्ट आपने जब दिया तो वो कहानी थोड़ी सुनाइए जी जरा। जी। सबसे पहले तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था आर्मी में। तो मेरे मामू जी थे, अजीत मामू जी, जब वो आर्मी में लगे तो मुझे उनको देख के, उनकी यूनिफॉर्म का मतलब ट्रेनिंग का वो देख के मुझे कुछ आर्मी का जुनून आ गया कि मैंने जाना है तो आर्मी में ही जाना है। उसके बाद प्रैक्टिस तो हम डेली करते ही थे, रनिंग की, हार्ड वर्क डेली। उसके बाद सबसे पहली मेरी जो भर्ती थी रियासी में, वो 4 सितंबर को थी। तो हम इधर से 3 को गए, 4 को हमारी भर्ती थी। और मेरा चौथा ग्रुप था जो कि 250 का ग्रुप बन रहा था। 250 ग्रुप में मेरा जो रनिंग में था वो दूसरा नंबर था। एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट बीम वगैरह सब हो गए थे। लास्ट में डॉक्यूमेंट में 3 दिन अंडर ही निकला मैं। बहुत दुख हुआ मुझे। अगर वो 3 दिन उस दिन हो जाते तो आज मुझे 6 साल होते सर उसके लिए। यानी कि उस बैच में जो आपके कलीग्स, आपके दोस्त जो भर्ती हो गए, आज उनको 6 साल सर्विस में जी हो जी, गए। उनको आज 6 साल सर्विस हो गए। 6-7 दोस्त मेरे जो हैं वो आज 6 साल सर्विस करके आगे चल रहे हैं। जी, ये थोड़ा सा निराशाजनक तो है, परंतु आपको मतलब डिमोरलाइज फील नहीं करना है। सबके लिए ऊपर वाले ने अच्छा ही सोचा है। और उसमें विवर्स एक जो फिर और ज़्यादा जो रोल प्ले किया वो कोविड ने किया। वो कोविड ने किया। और जो एक लंबा स्पैन जो था वो इस कोविड ने ले लिया। और उसके बीच में किस तरह के कितने ऑप्शंस जो हैं छूट गए आपके। कोविड की वजह से मेरी 2 आर्मी की भर्तियां, जो मेरी एज उसमें पूरी निकल गई और मैं उसकी वजह से आर्मी की भर्ती कर नहीं पाया। उसके बाद जब अग्निवीर स्कीम लॉन्च हुई 2022 में, तो तब मुझे एक भर्ती का मौका मिला। उधर भी मेरी रेस एक्सीलेंट मुझे थी। बताइए कि जब कोविड के बाद सारी चीज़ें एक तरह से ओपन होने लगी तो कॉलेज का एक्सपीरियंस बताइए। और ये जो मेडल्स आपने अपने गले में अभी लाए हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स भी मैं चाहूँगा सर्टिफिकेट्स भी आप आगे करें। तो ये व्यूवर्स इनके सर्टिफिकेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनके आपको मैं दिखाऊंगा भी ये सर्टिफिकेट्स के, आपको क्लोजअप में भी हम दिखाएंगे। तो कॉलेज में जब आपने एंट्री की तो वहाँ से आपकी एक नई जर्नी जो है वो शुरू हुई। जी जी। तो उसके बारे में मुझे एक एक करके बताइए। जब कॉलेज में गए तो अब उधर कॉलेज में सीनियर होते हैं तो सीनियर की रिस्पेक्ट करनी होती है। तो हमें टीम में कम ही मौका मिला। तो ट्रायल हो रहे थे कबड्डी के सबसे पहले। तो हमारे अर्जुन सर, उन्होंने हम पे भरोसा जिताया कि नहीं, आपको ट्रायल दो, अगर आप अच्छा खेलोगे तो आप जाओगे इंटर कॉलेज। तो हमें एक मौका मिला। तो सर ने बोला आप डिफेंस करते हो या रेड? मैंने कहा सर डिफेंस करते हैं। तो वैसे ही सर ने बोला कि 5 रेडे देगा रेडर, अगर आपने अटैम्प्ट मार दिए तो आपको लिया जाएगा। तो रेडर आया तो मतलब अच्छा रेडर था। तो जैसे ही रेडर आया तो मैंने 3 अटैम्प्ट में उसको मतलब पकड़ लिया। तो सर ने बोला नहीं, लड़के में दम है तो लड़के को ले जाएंगे आगे यूनिवर्सिटी कबड्डी में। सबसे पहले वो। उसके बाद क्रॉस कंट्री में हमारी पहली ट्रायल हुई डोडा से घाट, और घाट से वापस डोडा 12 किलोमीटर, जो मेरी पहली रनिंग थी मतलब क्रॉस कंट्री 12 किलोमीटर। उसमें मेरी टाइमिंग आई 41 मिनट कुछ थी 12 किलोमीटर की। जब उधर सेलेक्ट हुआ उसके बाद हम गए फिर इंटर कॉलेज जम्मू। जम्मू में फिर मैंने उधर भी मारी 37 मिनट उधर मारी मैंने टाइमिंग। उसके बाद उधर से मैं सिलेक्ट हुआ, मतलब पूरी जितने भी आल यूनिवर्सिटी थी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ एक बंदा में क्रॉस कंट्री में। और फिर मैं गया उधर उड़ीसा में, फिर मेरी सिलेक्शन हुई और उड़ीसा में मैंने 33 मिनट टाइमिंग लाई। ठीक है, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे आपने जम्मू यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। जी जी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जम्मू यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया और 31st रैंक मेरा था जम्मू ऑल इंडिया में। ठीक है। और ये मुझे लगता है जम्मू यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में पहली बार आपने ये पोजीशन। पहली बार मैं ही गया था 10 किलोमीटर में, पहले कोई नहीं गया था। जी जी। अच्छा व्यूवर्स, आप इनके अचीवमेंट्स तो सुन ही रहे हैं एथलेटिक्स के फील्ड में। तो विक्रम जी मुझे बताइए कि मतलब मेंटली अपने आप को कितना प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत लंबा रेस होती है ये, और रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वो सारी चीज़ें। तो आप अपने आप को मेंटली कैसे ट्रेन करते हैं इन सब चीज़ों के लिए? ठीक है दौड़ना तो होता है, परंतु
टेक्निक और प्रोफेशनलिज्म जब तक किसी के पास ना हो तो वो तो ऐसे पहुंच जाओगे, वो चीज़ तो नहीं है इसमें। उसके लिए क्या है? बहुत प्रैक्टिस भी लगती है और थोड़ा माइंड का भी गेम होता है कि कब आपने जोर लगाना है, कब आपने किस हिसाब से चलना है। तो प्रैक्टिस का तो बहुत इस पे रोल रहता है, प्रैक्टिस तो डेली चाहिए इसके लिए। सुबह जब भी हम प्रैक्टिस करते थे, सुबह हम जाते थे डोडा से और आगे घाट वाली रोड पे जाते थे हम 12-12 किलोमीटर डेली, सुबह 6 बजे जाना और 7 बजे हमने प्रैक्टिस करके वापस डेली रूटीन में। जी। जी जी। अच्छा, आप मुझे बताइए आपके जो ये मेडल्स हैं, एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा बताते जाइए कि ये मेडल कब आपने लिया, ये किस में लिया, थोड़ा हमारे व्यूवर्स के लिए आप बताइए। ये इंटर कॉलेज का मेरा मेडल था, ये था मेरा 800 मीटर में सेकंड पोजीशन। उसके बाद ये जो दूसरा मेडल था मेरा इंटर कॉलेज में ना, ये SNIC वाला मेडल है मेरा 2023 में, जो हमने श्रीनगर में किया था। उसके बाद ये भी इंटर कॉलेज वाला मेरा 5000 मीटर वाला। उसके बाद ये वाला मेरा सिल्वर 10,000 वाला। और ये वाला मेरा, ये तो NCC कैंप वाला है। और ये वाला पीर पंजाल वाला जो हमने रजौरी में की थी और उसमें 4th पोजीशन थी। और ये अमन मेमोरियल वाला जिसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन थी 1500 में। और व्यूवर्स, इनके बहुत सारे मेडल्स कुछ खिलानी में पड़े हुए हैं, कुछ डोडा में भी हैं। तो ये अचानक से मैंने इनको कहा कि नहीं, आई वांट टू डू ए स्टोरी ऑन यू, तो फिर ये जो भी इनके पास था घर में तो वो लेके आए। तो इसमें मेमोरेबल मोमेंट्स भी होते हैं, कुछ जो यादगार पल होते हैं कुछ अपने लिए। तो वैसी कोई चीज़ें इस जर्नी में आपके साथ रही हों कि आप दौड़ते दौड़ते थक भी गए होंगे, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर पुश करती हैं हमें आगे बढ़ने पे। जब मैं रजौरी गया था क्रॉस कंट्री, तो उधर बहुत मतलब चढ़ाई पे रनिंग थी। और घर से मैं बोल के गया था, सिस्टर बोल रही थी मुझे फ़ोन चाहिए, तो उधर मतलब फ़ोन था। मैंने जब देखा, मैं उधर गया तो प्राइज़ रखे हुए थे, तो उस पर मतलब 3rd 4th 5th वाले जो पहुंचेंगे उन पे एक प्राइज़ था, जो फ़ोन भी था, सूट केस वगैरह थे, मेडल थे, कैश प्राइज़ था 10,000। तो जब मैं उधर गया तो जैसे ही कोई 10 किलोमीटर रनिंग हुई तो मतलब मुझे पेट में दर्द होने लगी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं रुक जाता हूँ। बट फिर मुझे सिस्टर की याद आई कि सिस्टर ने बोला था कि फ़ोन मुझे चाहिए, उसके पास फ़ोन नहीं था। तो फिर मैंने हिम्मत जुटाई और फिर मैं भागा 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 और चौथे नंबर पे मैं पहुंच गया। तो वो था सबसे बड़ा मतलब अचीवमेंट की वो। ठीक है। तो सिस्टर खुश हुई फ़ोन देख के? जी जी, सिस्टर फ़ोन देख के बहुत खुश हुई। तो मैं भी खुश हो गया कि चलो इतने दूर आके 4th प्राइज़ भी बहुत सी बड़ी बात है 12 किलोमीटर में। और लड़के भी उधर बड़े तगड़े थे भागने वाले। बट हमने भी हिम्मत नहीं हारी, हम भी पहुंच ही गए चौथे नंबर पे। और डोडा हमारा जो उस टाइम फर्स्ट आया था पहली बार। हाँ जी जी, क्रॉस कंट्री में डोडा की टीम थी, 6 प्लेयर गए थे हम और 6 के 6 10 के अंदर पहुंचे थे हम। 6 के 6 10 के अंदर 10, पहुंचे, हाँ, top फर्स्ट टॉप 10 में थे। टॉप 10 में 6 के 6। पहला जो बंदा था वो भी अपना डोडा का था और उसमें चौथे नंबर पे मैं था, छठे पे एक दोस्त था, एक 8वें पे और एक 9वें पे। उन सब के नाम अगर आप लेना जी चाहें। जी, पहले पे था जो मेरा यार दोस्त था यूनुस देदनी का लड़का, वो आज अग्निवीर में सर्विस कर रहा है। तो उसके बाद था मेरा एक ख़ास यार जो मेरे साथ हमेशा चलता है, लीला प्रसाद, डोडा का रनर है। ये पीछे 2024 में ही वो उड़ीसा से होके आया है क्रॉस कंट्री में, सेम 10 किलोमीटर। मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरा टीए का पेपर था। उसके बाद एक और लड़का था अमित, उसके बाद एक और सुरजीत, वो अभी आसाम राइफल में है। तो उसके बाद मैं एक था खुद ही। बहुत अच्छा व्यूवर्स, इनकी अचीवमेंट्स बहुत अच्छी हैं, सुनने को भी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब जो आपने एनसीसी की बैकग्राउंड भी आपकी रही है, सी सर्टिफिकेट होल्डर भी हैं और आपने एनसीसी में कैंप्स भी अटेंड किए हैं, उनके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताइए और ये बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है आज के युवा को एनसीसी के साथ जुड़ना, और वहाँ का एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया उसको शेयर करिए। सबसे पहले तो मैं एनसीसी मेरी स्कूलिंग से हुई थी, हायर सेकेंडरी खलैनी से। खलैनी में तो उतना इंटरेस्ट नहीं था मैं एनसीसी में, मगर फिर भी हमने रख ली कि आगे हमें काम आएगा, एनसीसी सी ले लेंगे तो काम आएगा। उसके बाद जब बी में हम गए एनसीसी में, तो हमें मतलब डेली सुबह 8 बजे पहुंचना पड़ता था। फिर बहुत रगड़ा वगैरह भी चलता था, एनसीसी में है ही रगड़ा। उसके बाद पहला कैंप लगाया था मैंने नगरोटा, SNIC कैंप लगा ना, ये मतलब ये कैंप लगाया था मैंने नगरोटा में ही पहला। उसके बाद जब फिर आरडी के लिए हो रहे थे सिलेक्शन, तब भी गए थे, मगर तब मैं उधर चला गया यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन हो गया उड़ीसा के लिए, तो आरडी का मौका नहीं मिला। उसके बाद कैंप मैंने लगाए हैं, नॉर्मल भी मैंने 15-16 कैंप लगाए हैं 2 साल में। और एनसीसी इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, उधर आपको एनसीसी के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। जैसे एसआई में ही है, आप भरोगे तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। अभी कोई आर्मी अग्निवीर में ही जाओगे तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो एनसीसी बहुत ज़रूरी है, एनसीसी और स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स का भी नंबर होंगे तो आपको 20 नंबर नेशनल के मिल जाएंगे। जी। तो अब दूसरा मेरा अब इसके आगे प्रश्न ये है कि
आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंडशिप आपका जो सर्कल है, वो आपको गब्बर के नाम से बुलाते हैं। तो ये गब्बर नाम की क्या कहानी है? गब्बर दरअसल जो गब्बर हैं अपने शिखर धावन है, वो मेरे खास मतलब उनको मैं बहुत अच्छे से मतलब उनको फेवरेट है मेरे, उनको मानता हूँ मैं। बस वैसे ही गब्बर गब्बर बोलते थे तो वही बस वैसे ही नाम पड़ गया कि गब्बर गब्बर, तो बस फिर सब गब्बर नाम से ही बुलाने लगे। अच्छा, कि अब ऐसा है कि क्रिकेट में आपको भी कुछ इंटरेस्ट है? नहीं, क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है बट देखता बहुत हूँ मैं। इंटरेस्ट भी है बट ज़्यादा इंटरेस्ट है कबड्डी और रनिंग में। जी जी। कबड्डी और रनिंग में। तो अब आगे आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और व्यूवर्स, जहाँ जहाँ पे भी इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं रिक्रूटमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज़ के द्वारा, ये उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब इनका हो जाएगा किसी भी चीज़ में जहाँ पे भी इन्होंने अप्लाई किया होगा, तो मैं एक बार आपसे इनकी इंटरेक्शन फिर दोबारा करवाऊंगा और फिर से उस जर्नी के बारे में बात करेंगे। आप इन सर्टिफिकेट्स के बारे में बताइए कि जो आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, इनके बारे में भी हमारे व्यूवर्स को आप बता सकते हैं। पहला मेरा है ये उड़ीसा वाला, जी, मैंने इंटर कॉलेज में लिया था, जिसमें आपने जम्मू यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था 31st रैंक। जी ये मेरा जो नेशनल कैंप लगाया था मैंने जी ये जो हमारा कबड्डी का था जी ये जो हमारा है अमन मेमोरियल वाला, जी और ये रजौरी जी, वीर पंजाल, और ये है मेरा NCC। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये सारी अचीवमेंट्स है हमारे बिक्रम सिंह कटोच की। तो आप अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए सिर्फ पैदल चलना कि उसके अलावा कुछ और भी है? नहीं, बस पैदल ही चलना और रनिंग वगैरह करना और डाइट वगैरह लेना, तो बस इतना ही है। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस के लिए डेली रनिंग करते हैं, डेली मतलब पुशअप वगैरह जो भी है फिजिकल फिटनेस स्ट्रेंथ के लिए वो डेली करते हैं हम। जी जी। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि ये जो मेडल्स हैं, इनको कमाने के लिए, इनको अचीव करने के लिए, ये इनकी जर्नी रही है। अभी 2017 में इन्होंने एंट्री की थी इसमें, और आज 2025 है। ये अपने मिशन में बिल्कुल ईमानदारी से अपनी पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में जैसे ही हमें इनसे कोई खुशखबरी मिलती है कि इनका सिलेक्शन किसी न किसी जगह पे हो चुका है, तो मैं 100% आपसे प्रॉमिस करके जाता हूँ कि बिक्रम सिंह जी को मैं दोबारा अपने चैनल पे इनका इंटरव्यू हम करेंगे और आपसे इनकी वो सक्सेस स्टोरी भी सुनेंगे कि इतने सारे फेजेस आए हैं इनकी लाइफ में कि जहाँ पे ये एक एक कदम से, दो दो कदम से, तीन तीन कदम से जो है इनका जो हम कहते हैं फाइनल स्टेप जो है वो अचीव करने से दूर रहे हैं। तो बिक्रम सिंह जी, आपने समय दिया उसके लिए थैंक यू। और आपकी स्टोरी जो है वो दूसरे लोगों के लिए थोड़ी सी मोटिवेटिंग रहे, उनको मोटिवेशन मिले। लास्ट में यूथ के लिए क्या कहोगे जो थोड़े से फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं या बाकी चीज़ों में लिप्त है, नशा ये वो, उन सब चीज़ों के लिए क्या? नहीं, नशा तो नहीं करना चाहिए। हमारे कई दोस्त ऐसे थे जो हमें बोलते थे कि हाँ भाई नशा कर ये है, मगर हमने कभी ऐसा काम सीखा नहीं। और यही एज होती है सीखने की, जब आप 10th 11th 12th में जाते हो, ज़्यादातर यहीं दोस्त मिलते हैं जो कि आपको नशे की ओर ले जाते हैं। मगर हम अपने आप को किस्मत वाले मानते हैं कि हमने ये काम नहीं सीखा। और बात रही फिज़िकल की बात, फिज़िकल फिटनेस तो होनी चाहिए ज़रूरी। फिज़िकल फिटनेस कहीं भी काम आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि आप आर्मी में जाओ, कोई भी काम हो फिज़िकल बंदा फिट हो, पैदल चलना होता है, कोई भी काम होते हैं घर के, तो फिज़िकल फिटनेस ज़रूरी चाहिए। जी जी, ठीक है, थैंक यू। सो व्यूअर्स, ये हैं बिक्रम सिंह कटोच जी, जिन्होंने अपनी पूरी स्टोरी जो है वो अभी हमें सुनाई। और आगे आने वाले समय में ये अपने जीवन में और ज़्यादा बहुत अच्छा करें। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी ढेर सारी बेस्ट विशेस कि जो आपने चाहा वो आपको मिले, और उसके लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं। ये मेडल्स उसका बिल्कुल एविडेंस है, सबूत है कि किस तरफ इनकी मेहनत जा रही है। और आगे आने वाले समय में मैं ज़रूर, जब अपने बिक्रम सिंह कटोच जी, गब्बर जी जब यूनिफॉर्म पहन लेंगे, तो एक इंटरव्यू इनका सिलेक्शन पे, और दूसरा जब यूनिफॉर्म में घर आएंगे छुट्टी पे, तो तब हम आपको उनसे ज़रूर मिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।